90 सेकेंड बस इतना टाइम चाहिए किसी को भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ट्रिक नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा साइकोलॉजी है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इसे उल्टा करते हैं। रूम में जैसे आप एंटर करते हो आपको कोई सीरियस नहीं लेता है। जब भी तुम कोई भी सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो शायद तुम्हारी बात को कोई सुनना नहीं चाहता। तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो तुम रिजेक्ट हो जाते हो। और तुम गलती से किसी को इंप्रेस करना चाहते हो तो शायद तुम्हें इग्नोर कर दिया जाता है। और हम फिर सोचते हैं कि शायद मैं हैंडसम नहीं हूँ, शायद मैं रिच नहीं हूँ और शायद मेरे में कुछ गड़बड़ है। पर तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि ये तीन चीज, इन तीन चीज में अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो पूरा का पूरा गेम पलट दोगे। और बुरी बात ये है कि तुम्हें ये कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल में, ना घर में, ना कोई तुम्हारा दोस्त, और ना ही तुम YouTube पे वीडियो देखोगे। तो इसलिए आज मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और प्रूव भी किया, कोई भी इंसान तुम्हारे बारे में अपनी राय पूरे 90 सेकंड के अंदर बना लेता है। मतलब कि तुम कहीं 90 सेकंड में या तो तुम जीत जाते हो या हारा हुआ इंप्रेशन छोड़ देते हो। तो वो 90 सेकंड तुम्हारी कंट्रोल में होना चाहिए और ये तीन चीज एग्जैक्टली वही करता है। मैं खुद यूज करता हूँ क्योंकि ये प्रूवन है, तो ध्यान से सुनना। तो पहली चीज है एनर्जी कंट्रोल। तो तुम ध्यान से सुना, जब भी तुम किसी कमरे में एंट्री करते हो तो तुमसे पहले तुम्हारी एनर्जी जाती है। ये नहीं सोचते कि तुम नर्वस हो या कॉन्फिडेंट, सबसे पहले तुम्हारी एनर्जी को फील करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग बिना किसी को जाने हुए उनकी एनर्जी रीड कर लेते हैं। ये सोच के बताओ कि ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा वो लोग जो कमरे में घुसते ही नर्वस होता है, हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे, वो बोली और वो बात नहीं कर पाते और आंखें इधर उधर हो रही है तो हाथ इधर उधर हो रहा है, या वो जो कमरे में एंट्री लेते ही कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बॉडी लैंग्वेज बेस्ड रहता है, शोल्डर रिलैक्स रहता है एंड उसका ब्रेथ नॉर्मल रहता है। तो इससे सिंपल सा क्लियर प्रूफ होता है कि दूसरा वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग पहले वाले हैं और वो जानते भी नहीं है कि इसे बदलना कैसे है। इसके लिए ना मैं 3 प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। फर्स्ट चीज, जब भी तुम किसी से मिलने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम दूर पे खड़े होकर 3 सेकंड के लिए डीप ब्रेथ लो। लिटरली तुम्हारा नर्वस सिस्टम को एंड कर देंगे और ये कोई एक नहीं बल्कि एक साइंस है। दूसरी, शोल्डर को हमेशा नीचे रखो। जब भी हम टेंशन में होते हैं तो अपनी शोल्डर को ऊपर कर लेते हैं, जिससे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मैं नर्वस हूँ और ऑटोमेटिक शोल्डर ऊपर हो जाती है। शोल्डर नीचे करके एक ही चीज फील करो कि मैं रिलैक्स हूँ। तीसरी की एक लाइन अपने खुद से बोलो कि मैं रिलैक्स। ये सेल्फ टॉक बहुत काम करता है, ये रिसर्च में पाया गया है। दूसरा चीज है आई कांटेक्ट और स्माइल, और ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। सबसे पहले आई कांटेक्ट का बात, ज्यादातर लोग 2 स्टेप पे होते हैं। पहले आइदर जो बिल्कुल भी आपके आंख पे नहीं दिखेगा, वो फ्लोर पे दिखेगा, हमेशा फ्लोर पे फोकस रहेगा और इससे यही सिग्नल जाता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं खुद पे। दूसरे वो होते कि डायरेक्ट घूरते ही रहते, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, बिना ब्लिंक किए वो आपको हमेशा घूरते रहेंगे, जिससे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये फार्मूला क्या है? सही फार्मूला है 70-30 का रूल, यानी कि 70% तुम आई कांटेक्ट करो एंड 30% तुम नेचुरली हटाओ। ये नेचुरल भी लगता है एंड कॉन्फिडेंशियल भी लगता है, कंफर्टेबल भी लगता है। और जब भी तुम आई कांटेक्ट करते हो तो सच में तुम आई कांटेक्ट करो, यानी कि तुम्हें लगना चाहिए और सामने वालों को लगना चाहिए कि ये मेरे से ही बात कर रहा है। ऐसे आई कांटेक्ट करो कि जैसे तुम्हें लगे उसे तुम समझ रहे हो या समझना चाहते हो, जैसे मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। अब बारी आती है स्माइल की। अब सुनो, फोर्स स्माइल और जेन्युइन स्माइल में बहुत का फर्क होता है। फोर्स स्माइल जो होता है उस पे लिप को तुम मूव करते हो, जेन्युइन वाला स्माइल तुम लिप से तो मूव करती है, साथ में साथ आंख भी मूव करती है और इससे सामने वाले को तुम पे ट्रस्ट होता है। तुम्हें गलत लग रही थी, एक बार ट्राई करके देखना है, जो रिजल्ट आएगा मुझे कमेंट में बताना। उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले जिस भी पर्सन से तुम मिलने वाले हो उसका कोई एक पॉजिटिव बात ले लो। एग्जाम्पल, तुम किसी से मिलने वाले हो एंड उसका तुम्हारा बिहेवियर अच्छा लगता है, तुम डायरेक्ट उससे बोल सकते हो यार तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुमसे मिलकर ना मुझे अच्छा फील हुआ। देन तुम जो नेचुरल स्माइल करोगे ना वो सामने वालों को दिल को छू जाएगा और यहीं पे तुम्हारी ऑटोमेटिक स्माइल भी जेन्युइन होने वाली है, जैसे अभी हुई थी तुमसे। एक रिसर्च में पाया गया कि जो डॉक्टर अपने पेशेंट से स्माइल और आई कांटेक्ट के थ्रू ट्रीटमेंट करते थे वो पेशेंट जल्दी सेटिस्फाई होते थे उस ट्रीटमेंट के थ्रू, क्योंकि उस पेशेंट को पता था कि ये जेन्युइन बंदा है, ये जेन्युइन ट्रस्ट करने लायक है। सिर्फ आई कांटेक्ट और स्माइल से इतना ज्यादा फर्क आने वाली है तुम्हारी लाइफ में। विश्वास न हो तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तीसरी चीज, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है तो इसे ध्यान से सुनना, इग्नोर मत करना। इतना पावरफुल कि लोग इस चीज के लिए तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। चीज है कि उनका नाम लो। जेन्युइन बता रहा हूँ यार, तुम्हें थोड़ा नॉर्मल लग रहा हो यार, किसी का नाम ले लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन आप चलो समझाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा ऑथर जो कार्नेगी, जो सेल्फ हेल्प बुक लिखते हैं, उनका एक बुक था हाउ टू विन फाइंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस बुक में लिखा हुआ है किसी भी इंसान को सबसे मीठा साउंड खुद का नाम सुनने में लगता है। ये 1936 में लिखा हुआ था, लेकिन इस 2026 है और ये सच है, क्योंकि जब भी तुम किसी का नाम लेते हो तो वो ज्यादा अटेंशन लायक हो जाता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है, वो ज्यादा एंगेज हो जाता है तुम्हारी बात को सुनने के लिए। ये अंदर से फील करता है कि ये इंसान मुझे पर्सनली जानता है और इसके लिए थोड़ा ना थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट हूँ। हमें इंपॉर्टेंट फील करवाता है, उसकी तरफ हम ऑटोमेटिक खींच जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। स्टेप 1 कि जब भी तुम किसी से मिलते हो, फॉर एग्जांपल तुम किसी अभिषेक से मिलना, बोल सकते हो कि नाइस टू मीट यू अभिषेक,
यानी कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, यानी कि जो तुम नाम लिए हो ना सामने वाले बंदे के माइंड में घुस जाएगा, यार ये बंदा तो मेरा नाम ले रहा है। टिप 2 है कि कन्वर्सेशन के बीच में भी 2-3 टाइम्स तुम उसका नाम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी दोस्त के साथ गया कहीं घूमने, वो किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ हाँ सूरज तुम अच्छी बातें बोल रहा है, हाँ वो कोई भी चीज़ टॉपिक पे बात कर रहा है, मैं उससे बोल रहा हाँ अभिषेक ये तो सही बात है, ठीक ये तुमने जो बोला है ना बहुत अच्छा बात बोला है। ऐसे ना तुम नेचुरली उसका नाम यूज कर सकते हैं, सामने वाले को फील करवा सकते तुम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। टिप 3 कि अलविदा कहते टाइम भी उसका नाम नेचुरली लो, यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हो कि बाय अभिषेक, फिर मिलेंगे, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अभिषेक। एग्जाम्पल है ब्रेक ओबामा, दुनिया का सबसे क्रिस्टमैटिक लीडर में से, के बारे में कई लीडर ऐसे बोल चुके हैं कि जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो वो हमेशा मेरे नाम लेके ही पुकारते हैं, और मुझे फील होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं उसके लिए हूँ। ज़्यादा मैं इंगेज हो जाता हूँ, ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ। और ये एक चीज़, ये नाम लेना इतना पावरफुल है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक बार विश्वास नहीं हो तो ट्राई करो, एंड जो रिजल्ट कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो तुम अपना नाम भी टाइप कर दो कमेंट में, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब बताऊंगा तो तुम्हारा नाम लेके ही बनाऊंगा। एनर्जी, आई कॉन्टेक्ट और नाम तीनों को मिला दो सिर्फ 90 सेकंड के अंदर, तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये कोई ना ही हैंडसम बनने से होता है और ना ही तुम रिच बन के ला सकते हो। और ये 3 चीज़ लाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है प्रैक्टिस। जो भी मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप बताया उस पर फॉलो करके देखो एक बार करो। अभी मुझे कमेंट में बताओ कि तुम तीनों में से कौन सा जल्दी, कौन सा पहले ट्राई करने वालों, एनर्जी कंट्रोल या आई कॉन्टेक्ट या नाम लेना। कमेंट में लिखो, क्योंकि लिखने से कमिटमेंट पक्की होती है। जब तुम किसी भी चीज़ को लिख देते हो तो उसके होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो एक जो तुम्हारा दोस्त है उसे अभी शेयर कर दो, जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, जो किसी से बात करने में डरता है, जो कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग से भी बहुत ज़्यादा डरता है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर उसकी लाइफ चेंज कर सकती है। तुम मानो या नहीं मानो। और ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना है, लाइक तो करना ही है। चीज़ों को ट्राई करो एंड मुझे कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।